सिपाही मोहम्मद। हेलो। हेलो, अस्सलाम हेलो। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है, कैसे हो भाई? जी बिल्कुल ठीक ठाक। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहली बार आया हूँ आपकी स्ट्रीम में। मैं हारिस सुल्तान की स्ट्रीम में पहले आ चुका हूँ। अच्छा जी। सिपा मोहम्मद से ये ना समझिएगा मैं मुसलमान हूँ। मैं एथीस्ट ही हूँ, बस नाम ऐसे रखा हुआ है। तो दिल खैर तोड़ दिया यार, मैंने तो सोचा मजा आएगा। चले कर लें, उस तरह से कर लें, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, नहीं नहीं, नहीं। अब ड्रामा तो नहीं करना ना। हाँ। अच्छा, मैं एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अभी रिसेंटली हारिस की डिबेट हुई थी कैसर राजा से, एक तो सही रही है वो। बाकी मैं उसमें कुछ मेरे क्वेश्चंस थे जो मैं पूछना चाह रहा था, तो अगर आप यार मैंने वो डिबेट देखी नहीं है, ठीक है। आप नहीं जो नहीं क्वेश्चन करेंगे वो आप ऐसे समझ के कीजिए कि आप उस जी जी, डिबेट के पर्सपेक्टिव में नहीं पूछ रहे। नहीं मैं तो उस मैं डिबेट, आपको आंसर कर दूंगा, हाँ ठीक मैं है। उस डिबेट के हम्म। पर्सपेक्टिव में नहीं पूछ रहा, बट लेकिन उसमें वो कुछ क्योंकि मैंने एथिकल, देखी नहीं है तो मैं दोनों हजरात पे कोई कमेंट करना पसंद नहीं करूंगा। मैं समझ गया, नहीं वो नो इशू उसमें। लेकिन मैं असल में ये पूछना चाह रहा था कि लाइक जिस तरह एथिकल डायलेमास होते हैं, इसको या डिसीजन मेकिंग में हम इसको किस तरह से कंसिडर करेंगे विदाउट लाइक, अगर हमारे पास कोई मेरे एज एन एथिस्ट हमारे पास कोई मॉरल फ्रेमवर्क ना हो। जैसे मैं एक एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि जिस तरह पाकिस्तान में लोग ताल्लुकात बनाते हैं लाइक ऑन द बेसिस ऑफ के एक लड़की को ये दे दिया कि लारा लगा दिया कि आपके साथ शादी करेंगे मुस्तकबिल में, लेकिन वो करते नहीं है। तो उसको हम किस तरह से, मतलब उसको हम किस बेसिस पे कहेंगे क्या कि करेंगे आप क्या समझ रहे हैं? कौन सा मॉरल डायलेमा और किस चीज की एब्सेंस में? अगर लेट से कोई हम एक रिलीजियस डायलेमा नहीं मानते और कानून भी हमें उस चीज से रोक नहीं रहा कि हम किसी लड़की को ये कहें कि हम आपसे शादी करेंगे, बट हम सिर्फ सेक्स करते हैं उसके साथ और उसके बाद शादी नहीं करते उससे, तो ये उसके लिए तो एक, मतलब पाकिस्तानी मुआशरे में रहते हुए तो उसके लिए एक नुकसान की चीज है। बट हमारे लिए चले हम उसमें गो हेड के एज अ मेल हमें नहीं कुछ, तो आप कैसे समझ रहे हैं कि एक एथियस्ट के लिए बुरी चीज नहीं है? नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि एथिस्ट के लिए बुरी नहीं है, बट हम उसको गलत कैसे कहेंगे, मतलब किस वो नहीं तो कॉन्टेक्स्ट। झूठ है हम ना, आप क्यों झूठ गलत बोल नहीं रहे हैं। कहेंगे? आप मुझे ये बताएं कि हम क्यों गलत नहीं कहेंगे? लेट्स से हम एक तरह से आते हैं कि जैसे मुल्क का कानून है वो हमें अलाउ कर रहा है तो हम ये चीज कर रहे हैं, नहीं, बट मगर मुझे ये बात बताएं कि शख्सी कानून को रखें साइड पे, शख्सी तौर पे आप एक जगह पे चीट करने को गलत क्यों नहीं कहेंगे? मुझे ये बताएं, वजह क्या है? हाँ मतलब अपने हिसाब से तो हम कहेंगे कि हाँ दिस इज रॉन्ग, क्योंकि एक धोखेबाजी कर रहे हैं तो तो वो, अपने हिसाब से क्यों कहेंगे, ये भी तो बताएं। क्योंकि हमारे अंदर एक सेंस है इस चीज की, लाइक हम दूसरे का एहसास करेंगे उसमें रखते हुए कि यार। ठीक है, वो बात ठीक है, मगर पहले मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आपने ये क्यों कहा कि हमें लॉ भी बुरा नहीं कह रहा, तो हम कैसे इस चीज को बुरा कहेंगे? अब मतलब एक रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट है कि बस शादी से पहले नहीं आप करना। सही तरह ना एक दफा बात को डिफाइन कर लेंगे। आप मुझे क्वेश्चन की बेस खड़ी करें कि क्यों आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मुझे तो अभी समझ नहीं आई आप क्यों मुझे पूछ रहे हैं। देखिए मैं इस तरह कह रहा हूँ कि मैं ये एक प्रॉब्लम है उसमें, मैं एक जनरल समझना चाह रहा हूँ कि हम किसी तरह में इस तरह से कोई एथिकल डायलेमा आ जाए जिसमें कि कोई सिचुएशन है जिसमें हमें ज़्यादा फेवर हो रही है, और फिर क्या हम करेंगे कि हम उसमें अपनी फेवर में चीज़ लेकर ना जाएं और दूसरे का मतलब एक बैलेंस आउट हो जाए वो चीज़, या हमें ज़्यादा फेवर हो रही है या हमारा नुकसान हो रहा है बट स्टिल हम उसको लेट गो। नहीं, मगर मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आप ये कैसे कह रहे हैं कि एथियस्ट ये नहीं देखेगा, एथियस्ट सेल्फिश ही होगा सिर्फ, और वो कहेगा कि नहीं मैं बस सेल्फिशनेस पे चलूंगा। ये अज्यूम कैसे कर रहे हैं आप? मुझे तो प्रॉब्लम इस बात से है अभी फिलहाल, फिर आगे फिर नहीं चलेंगे। वो मैं एक, मतलब उसमें मैं उस तरह देख रहा हूँ, मैंने जो चीज़ें देखी हैं अपनी आंखों से। आप इस बात को ना ये ना समझेंगे मैं आप पे कोई तोड़ा चढ़ा रहा हूं। मैं नहीं नहीं ये वो तो, समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ये क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि एक एथियस्ट चीट करने को गलत नहीं समझेगा। नहीं मतलब मैं सिर्फ एक एथिस्ट की बात नहीं कर रहा, मतलब मैं एक मॉरल डायलेमा की बात कर रहा हूँ, अगर इस तरह का कोई तो आप एग्जिस्ट। क्यों ये समझ रहे हैं कि ये मॉरल डिलेमा है? ये मॉरल डिलेमा है ही नहीं है। क्यों समझ रहे हैं कि मॉरल डिलेमा है? क्योंकि लेट्स से इफ वी आर एग्जिस्टिंग इन अ सोसाइटी लाइक पाकिस्तान के अंदर हम जिस तरह रहते हैं वहां पे लोग हैं। यार आप पाकिस्तान की बात ना करें, आपने पहले एथियस्ट की बात की है, तो आप ये कैसे अज्यूम कर रहे हैं कि मैं एथियस्ट के लिए मॉरल डिलेमा है? मैं मॉरल डिलेमा तो ये है ही नहीं है, तो सीधी सीधी बात है, गलत है, खत्म होगी अच्छा बात। मैं, हाँ ठीक है मैं समझ गया। ठीक है। अच्छा एक तो ये मतलब इस मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था कि अगर लेट्स से एक एथिस्ट है वो पाकिस्तान में रह रहा है,
इस वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि अब उसको एक चीज मिल गई कि ठीक है, गलत नहीं है इसमें कुछ, तो ठीक है वो मैं जो करूँ। यानी चीट करना गलत नहीं है, ये एथियस्ट को मिल गया। क्यों मिल गया? आप समझ सकते हैं कि एक सेक्सुअली नहीं फ्रस्ट्रेटेड, यार, आप शर्मा क्यों रहे हो? सीधे तरीके से बताओ ना, जो दिल में बात है वो बताओ। मतलब इसमें क्या क्या बात बताऊं, मतलब मैं एक इनकी पोजीशन को स्टील मैन कर देता हूं। असल में ये कह रहे हैं कि क्योंकि मजहब से तो जान छुड़ा ली है, अब आप पाकिस्तान में एक सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड माशरे के अंदर बैठे हुए हैं, कानून आपको रोक नहीं रहा, आपका जाती मजहब आपको रोक नहीं रहा, क्योंकि मजहब को आप छोड़ चुके हैं। लड़की आपको मिली है, उसने अब जो है ना सेक्स करना नहीं है जब तक शादी का उसको लालच ना मिले, क्योंकि पाकिस्तान में लड़कियां यही करती हैं। तो उसके साथ झूठ बोल दो या उसको कह दो कि जो है ना मैं सीरियस यानी आप ये समझ रहे हैं कि एथियस्ट का मतलब है मादर पितर आजाद होना? हाँ, वो ये वो एक्चुअली वो आप ये समझ रहे हैं? नहीं, तो एथियस्ट का मतलब मादर पितर आजाद होना नहीं है। किसने कहा ये? कौन कहता है? लेकिन अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि उस केस में हम कौन सा मतलब मोरल फ्रेमवर्क उसमें यूज करेंगे, या क्या क्या उसका है अगर इस तरह का डायलेमा आ जाता है हमारे? यानी आप ये समझ रहे हैं कि एथियस्ट की कोई मोरालिटी नहीं होती? नहीं, मैं किसी को अटैक नहीं कर रहा, लेकिन मैं यार आप करें ना, आप अटैक करेंगे तो बात शुरू होगी ना, ऐसे तो नहीं शुरू होगी। ऐसे आप जब सीधा सवाल ही नहीं पूछेंगे तो मैं जवाब कैसे दूंगा? फिर जवाब नहीं होगा कोई भी। नहीं, मैं ये कह नहीं रहा क्योंकि मैं खुद एक एग्नोस्टिक एथिस्ट नहीं, बट एग्नोस्टिक पोजीशन है मेरी, तो मैं ये नहीं कह रहा, बट मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर उस केस में अगर फंस जाए एक इंसान। जब लोगों को हाफ इंफॉर्मेशन हो ना तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। एथियस्ट की मोरालिटी कहां से आती है, ये पूछना चाहते हैं। जी जी हाँ, बिल्कुल ये चीज है। एथीज्म की मोरालिटी नहीं है, एथियस्ट की मोरालिटी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब बंदे को आधा उदा नॉलेज हो ना तो तब उसको समझ नहीं आती इस बात की। जब पूरा नॉलेज हो ना तो बंदे को समझ आ जाती है। एथियस्ट की मोरालिटी कहां से आती है? एथियस्ट फॉलो करते हैं सेकुलर ह्यूमनिस्ट मोरालिटी। ठीक है? कैसे? अब जरा अगर आप मेरा लोगो देखें तो इस लोगो के ऊपर क्या लिखा हुआ है? सेकुलर ह्यूमनिज्म इसके ऊपर लिखा हुआ है। प्रोपोनेंट ऑफ फ्री थॉट एंड सेकुलर ह्यूमनिज्म। ठीक है। ये आज का तो नहीं लिखा, ये तो बहुत पुराना लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि मेरी मोरालिटी को सेकुलर ह्यूमनिज्म डिफाइन करता है। सेकुलर ह्यूमनिज्म मुझे ये 100% बताता है कि मैंने किसी शख्स के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, मैंने किसी शख्स के साथ चीट नहीं करना, क्योंकि मैं ह्यूमनिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करता हूँ। और ह्यूमनिस्ट आइडियोलॉजी ये कहती है कि मुझे किसी शख्स के साथ चीट नहीं करना। हाँ, मैं एथियस्ट हूँ, एथिज्म मुझे ये नहीं बताएगा। एथिज्म तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना कि मैं खुदा का इनकार करता हूँ और मजहबों का इनकार करता हूँ। जब मैं खुदा का इनकार करता हूँ और मजहबों का इनकार करता हूँ तो आप क्या समझते हैं कि इसके बाद मेरी मोरालिटी तेल लेने चली जाती है? नहीं। एथियस्ट की जो मोरालिटी है ना, जो सेकुलर ह्यूमनिज्म पे बेस्ड मोरालिटी है, वो दुनिया का सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मोरालिटी है असल में। ये अगर कोई कंफ्यूज हो बंदा तो उसको सिंपल सी बात मैं ये बता देता हूं कि सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मोरालिटी है। कैसे? इसलिए कि हम हर इंसान को बराबर समझते हैं, विदाउट एनी जेंडर, विदाउट एनी सेक्स। कोई उसका जो बायोलॉजिकल सेक्स है उसके, ना उसकी स्किन का कलर देखते हैं, ना उसकी जुबान देखते हैं कि कौन सा बोलता है, ना ये देखते हैं किस रीजन से आता है, ना उसका रिलीजन देखते हैं, ना उसकी पॉलिटिकल और सोशल आइडियोलॉजी देखते हैं। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये इंसान है। और एक लड़की अगर कोई है जिसको आप ट्रैप करके सेक्स के लिए चीट कर रहे हैं तो भाई ये चीटिंग है और ये गलत है सेकुलर ह्यूमनिज्म के मुताबिक। सेकुलर ह्यूमनिज्म ही तो वो है ना जिसने ये कहा है कि औरत के साथ जब सेक्स करोगे तो पहले उसकी इजाजत लोगे। कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकुलर ह्यूमनिज्म कह रहा है ना, इस्लाम तो नहीं कह रहा। आज भी मैंने वीडियो बनाई है इस बात के ऊपर। ठीक है? तो अगर कोई शख्स इस बारे में कंफ्यूज हो कि मोरालिटी जो है वो एथियस्ट की कोई मोरालिटी नहीं है, एथिज्म की कोई मोरालिटी नहीं है, तो ये उस बेचारे की गलत फहमी है। क्योंकि एथिज्म की तो कोई मोरालिटी नहीं है, क्योंकि एथिज्म तो एक छोटी सी फिलॉसफी है कि हम खुदा को नहीं मानते, मजहब को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि खुदा और मजहब पे ईमान रखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका एविडेंस नहीं है। जिस चीज का भी एविडेंस ना हो उस पर ईमान रखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मगर मेरी पर्सनल फिलॉसफी क्या है? सेकुलर ह्यूमनिज्म। जितने 4 हॉर्समैन हैं आप उनको देख लें, बर्टरांड रसल को देख लें, कार्ल सेगन को देख लें, आप जिस मर्जी को देख लें, वो सब के सब लोग सेकुलर ह्यूमनिस्ट हैं। और उनमें से कोई भी ये नहीं कहता कभी भी, ना कोई दूसरे जो फिलोसफर्स हैं, डैनियल डेनेट या ग्राम ओपी या बर्टरांड रसल, इन लोगों ने कभी कहा कि अगर इंसान मजहब में यकीन नहीं रखता
तो उसकी कोई मोरालिटी नहीं होती। ठीक है, कई बार लोग मजहबियों को इतना सुन लेते हैं कि उनको खुद ये फील होने लगता है वो मैं एथियस्ट हूँ, मेरी कोई मोरालिटी नहीं है। मगर ये पोजीशन असल में गलत पोजीशन है, ये ठीक पोजीशन नहीं। इंतहाई स्ट्रॉमैन वाली पोजीशन है ये तो। ठीक है। और इसमें एक बात और ऐड कर दूं मैं, देखें कि हाँ जी, हाँ आप जी, मुझे करें। बात बताएं, आप इशारे के ऊपर जब रुकते हैं, जब लाल इशारा होता है गाड़ी रोकते हैं ना, और जब हरा होता है तो गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, ये क्या कोई ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है? क्या ये कोई ऑब्जेक्टिव चीज है कि आपको लाल के ऊपर रुकना है और हरे के ऊपर चलना है? नहीं, राइट। लेकिन सोसाइटी ने कुछ कवानीन बनाए हुए हैं जिनको आप फॉलो करते हैं। तो एक जो सब्जेक्टिव मुआशरा है ना, एक जो सब्जेक्टिव वर्ल्ड है, उसके अंदर आप ऐसे ऑब्जेक्टिव कवानीन बना सकते हैं अगर आप ये डिफाइन कर लें कि आपका गोल एक ही है। तो हमारा गोल है मुआशरे की और इंसानियत की बेहतरी। वो एक सब्जेक्टिव गोल है जो हमने बनाया है। अब उसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव कवानीन बना सकते हैं जो कि ऑब्जेक्टिवली दूसरे से कुछ कवानीन दूसरे से ज्यादा बेहतर है। मिसाल के तौर पे जब आपका इशारा लाल हो, आपने गाड़ी नहीं निकालनी, ये एक ऑब्जेक्टिव कानून है। इसके पीछे वजह क्या है? कोई वजह नहीं है। आप इसको कानून को कल तब्दील भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि मुआशरे का नुकसान होगा, लोग मरेंगे, गाड़ियों का नुकसान होगा, हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो चूरन है ना, ये बहुत पुराना हो चुका है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वाला। चेस गेम, ये मैट डिलाहंटी नाम का एक बंदा है, वो ये चेस गेम की मिसाल देता है कि चेस के तमाम कवानीन सब्जेक्टिव हैं, जो जिस तरह शतरंज खेलते हैं, लेकिन अगर गोल है गेम को जीतना, तो देन कुछ मूव्स ऐसी हैं जो दूसरी मूव से ऑब्जेक्टिवली बेहतर है, और हम इस बात पे सब एग्री करते हैं, ठीक है, कि कुछ मूव्स दूसरी मूव से ज्यादा बेहतर हैं, तो हम उन मूव्स को फॉलो करेंगे अगर एम होगा तो गेम को जीतना। तो हमारा एम है आगे बढ़ना, इंसानियत की बेहतरी करना, सेकुलर मॉरल ह्यूमनिज्म जो है उसको फॉलो करना। तो ये आप ऑब्जेक्टिवली कुछ कवानीन बना सकते हैं जो दूसरों से बेहतर है। मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जब मैं दूसरी साइड के ऊपर होता था ना, तो मैंने एक्चुअली ये वाला धोखेबाजी की हुई है, ठीक है। अच्छा, सही है। और कोई क्वेश्चन है आपका? अच्छा, एक तो मैं और दूसरी बात, असल में असल बेसिस मोरालिटी की क्या है? असल बेसिस मोरालिटी की हमारा सोशल एनिमल होना है। चिंपैंजीज में, बनोबोज में, ओरंगटान्स में, गोरिल्लाज में भी मोरालिटी एग्जिस्ट करती है, कुत्तों में मोरालिटी एग्जिस्ट करती है, प्रिमिटिव किस्म की। ठीक है, मोरालिटी इवॉल्व हुई है। तो अगर कोई ये शख्स ये समझे कि ये मोरालिटी जो किसी गॉड ने या रिलीजन ने दी है, वो भी नहीं दी उन्होंने। गालिब हमसे ज्यादा मॉरल तो बोनोबोज है ना हुए, क्योंकि वो तो मारते ही नहीं अपनी स्पीशीज को, ये तो प्रूवन हाँ जी, एज एन एग्जांपल। और हमसे बहुत ज्यादा जो एग्रेसिव है वो चिंपैंजी हैं। ठीक है जी, गोरिल्लाज और चिंपैंजीज हमसे एग्रेसिव हैं, बोनोबोज काफी ज्यादा पीसफुल है। ठीक है, और इसमें दो बंदे हैं जिन्होंने ये 4 हॉर्समैन के अलावा, जिनका मैं नाम ऐड करूंगा, एक का नाम है स्टीवन पिनकर, वो साइकोलॉजिस्ट है इधर हार्वर्ड में, और दूसरे का नाम है रॉबर्ट जबरदस्त आदमी है वो सैपोल्स्की। ये हाँ, तो स्टीवन दोनों ही दोनों ही हमारे 4 हॉर्समैन से कम नहीं है, दोनों ही। वो दूसरा कौन था? चार पे बारे उसका रॉबर्ट एम सेपोल्स्की, स्टीवन पिंकर और रॉबर्ट सेपोल्स्की। रॉबर्ट सेपोल्स्की वेस्ट कोस्ट में है, स्टीवन पिंकर ईस्ट कोस्ट में। उसने जो है ना, रॉबर्ट सेपोल्स्की का न्यूरो साइंस की तरफ ज्यादा काम है, स्टीवन पिंकर का साइकोलॉजी में। लेकिन उन दोनों ने यही शो किया है कि मोरालिटी आपके अंदर से आती है, फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती, और आप जो भी सही गलत का फैसला करते हैं उसकी क्लॉक आपके दिमाग के अंदर ही लगी हुई है। तो और ये दोनों लोग भी बिल्कुल वो ए रिलीजियस हैं, और वही बात करते हैं जो सेकुलर ह्यूमनिज्म वाली है। थैंक यू। अच्छा, एक और क्वेश्चन है मेरा कि आपका सूफीज्म पे क्या स्टैंड है? क्योंकि मैंने काफ़ी सारे, एक तो मैं इसको थोड़ा स्टडी कर रहा था, तो मुझे ये बात समझ में आई है कि सूफीज्म तो लाइक कोई इस्लाम की बनाते हैं, बट वो इस्लाम नहीं एक तरह से बनता, क्योंकि जिस तरह वादतुल वजूद और वादतुल शहूद की वो बात करते हैं कि आप खुद ही, मतलब एक इंसान खुद ही गॉड है, यानी मैं ही खुदा हूँ, मैंने ही कायनात को बनाया, और इस तरह की जो बातें इसके अंदर आती हैं कि बहुत सारे, जिस तरह मैंने देखे हैं कि जो जिनसे मेरी इंटरेक्शन हो रही है, वो एग्नोस्टिक लोग या एथीस्ट लोग हैं, वो इसकी तरफ मतलब ज़्यादा डेविएट कर रहे हैं कि ओके ठीक है, ये थोड़ी सी सेंस बन रही है इस पार्ट की कि ये वादतल, यानी कि हम अपनी जो ज़ात है, अपनी ज़ात हमारी काफ़ी, वो भी एक तरह से फिलोसफी है कि जो कि इसको बता रही है कि हमारी ज़ात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने ही क्रिएट किया है, हमारी ज़ात मतलब हम ही खुदा हैं, इस तरह की बातें उसके अंदर हैं। तो आपका उसमें क्या स्टैंस है? मेरा कोई स्टैंस नहीं है जी। सूफीज़म भी एक डॉगमा है, और सूफीज़म की जड़ें जाके मज़हब से, मजहबियत से, डॉगमेटिज़म से, खुदा में मानने से, इन चीज़ों से मिलती हैं जिनका साइंस में कोई प्रूफ नहीं है। तो मैं तो इसको, मेरा जो व्यू है इसके बारे में, तो वो तो बिल्कुल ज़ीरो है कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ठीक है जी।
अच्छा सूफी जो सूफीइज्म को मानता है ना बंदा, वो और भी इस तरह की चीजों को मान सकता है, क्योंकि वो आपको प्रीडिस्पोज करता है चीजों को मानने में जो रियल नहीं है। यानी आपको जो सूफीइज्म का बंदा, वो कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट भी बन सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो मे बी ऑन अ फेस वैल्यू वो शायद लेट्स से वो किसी वो जो मजहबी जमहूरियत वाले आदमी से बेहतर है, क्योंकि वो उस चीज को प्रोक्लेम नहीं कर रहा, लेकिन इट्स नॉट एग्जैक्टली द राइट थिंग ईदर। जैसे जैनिज्म है, वो बड़ा पीसफुल रिलीजन है। अगर आप पक्के जैन बन जाओगे तो बड़े पीसफुल होगे, लेकिन आप अपने बच्चों की भी जिंदगी खराब कर सकते हो। उनको आप खाना प्रॉपर नहीं दोगे, उनको उसका पता न्यूट्रिशन ना मिले, वीगन बना दें आप फुल ऑन। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि लाइक अगर इवन इफ इट्स पीसफुल, इट डजंट मीन इट्स द करेक्ट थिंग। ठीक है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।